हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है वेद, है ना। वेद के बारे में जानेंगे हम लोग, और उससे जुड़े हुए जितने उपवेद हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो वैदिक युग का जो है कालक्रम जो है, यानी शुरुआत समय सारणी अगर बात करें तो वो 1500 से लेकर और 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है ना। और इतनी अवधि के विस्तृत में इस युग को जानने के दो महत्वपूर्ण जो है वो है साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य। और बात करें तो वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं, ठीक है। 4 वेद होते हैं, उसके उपवेद भी हैं। तो 4 वेद में जो है पहला क्या है, तो ऋग्वेद, है ना। पहला सबसे पुराना वेद कौन है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। चलिए, ये है सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना ऋग्वेद हो गया, जो कि मंत्र है। इसमें क्या है, सिर्फ मंत्र, ये मंत्र प्रधान है, ये मंत्र प्रधान है, वेद प्रधान है, ठीक है। और दूसरा वेद है क्या, यजुर्वेद। यजुर्वेद दूसरा हो गया। एक क्या है, तो इसमें यज्ञ कराने की विधि दिया गया है, क्या, तो यज्ञ कैसे कराया जाएगा उसकी विधि दिया गया है, यज्ञ का विधि दिया गया है, विधियों का और इस पर वर्णन है ना। यज्ञ कराने कैसे यज्ञ किया जाए उसका वर्णन इसमें किया गया है। अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद में इसमें क्या है, तो जादू टोना, है ना। जादू टोना का जो है इसमें वर्णन किया गया है, या जादू मंत्र कहिए। ओके, ये जादू मंत्र इसमें है अथर्ववेद में। और इसमें चिकित्सा का भी बात कही गई है, यानी इलाज। ओके, अब चौथा वेद जो है वो सामवेद। तो इसमें गाने की बात जो कही गई है, ज्ञान प्रधान है, सामवेद, है ना। फिर से यहाँ हम लिख देते हैं सामवेद। सामवेद, ठीक है। और इन सब वेदों की रचना जो है, बात करें कि ऋग्वेद की रचना जो है, तो सप्त सिंधु प्रदेश, कौन, तो सप्त सिंधु प्रदेश में इसकी रचना हुई है। अब ये भारत और पाकिस्तान वाला एरिया आ जाएगा, है ना। और इसके बाद जो है वेदों तथा अन्य साहित्य की रचना हुई। वेद और उसके बाद अन्य साहित्य जो है, उसके बाद जो वेद और अन्य साहित्य की रचना हुई, है ना। उसके बाद अन्य साहित्यों की रचना हुई। अब और किस क्षेत्र में हुई, तो 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व में, कहाँ तक, कुरु पंचाल क्षेत्र, कुरु पंचाल क्षेत्र में, कुरु पंचाल क्षेत्र में। ओके, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि अगर हम देखें तो ऋग्वेद के जो है, अच्छा वेदों के ऊपर, वेदों
जो है टीका के रूप में, जो ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों के रूप में अगर बात करें हम, है ना, वेद के जो है वेदों का जो टीका लिखा गया है उसके वो है ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें कौन कौन आएंगे इसमें ब्राह्मण ग्रंथ में? तो इसमें आएंगे आपको ऐतरेय, उसके बाद कौन आएंगे? शतपथ, गोपथ ब्राह्मण, है ना। तो ये हो गए। प्रत्येक ब्राह्मण एक वेद से संबंध है, किसी न किसी एक वेद से संबंध है। प्रत्येक ब्राह्मण जो है किसी एक वेद से है वो जुड़ा हुआ है, वो संबद्ध है। ठीक है। तो अब इसमें बात करें तो ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंध है ना। प्रत्येक ब्राह्मण एक वेद से जुड़ा हुआ है। तो और बात करें हम तो ऐतरेय और कौशिकी, ये जो है ऋग्वेद से है जुड़ा हुआ। किससे? तो ये ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। ऐतरेय और कौशिकी किससे जुड़ा हुआ है? तो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा है यजुर्वेद से। यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। और पंचवीस ये वह है। पंचवीस जो है ब्राह्मण किससे जुड़ा हुआ है? तो साम्यवेद से। साम्यवेद क्या है? तो गायन प्रधान है, यानी गा के इसका जो है किया जाता है। ठीक है। और ये तो हो गया। अब है गोपथ। तो गोपथ जो है ब्राह्मण किससे जुड़ा हुआ है? तो ये अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। ठीक है। एक गलत दिखा रहा है। गोपथ जो है गोपथ ब्राह्मण जुड़ा हुआ है अथर्ववेद से। अथर्ववेद से ये जुड़ा हुआ है। ये भी हुआ है गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या जो है, एक दार्शनिक ग्रंथ है। उपनिषद क्या है? तो ये दार्शनिक ग्रंथ है। दार्शनिक ग्रंथ है जिसकी संख्या कितनी है उपनिषद की? तो 108। ठीक है। अच्छा, इस सारे एग्जाम में पूछता है कौन किसका भाग है, क्या है, नहीं है, तो इसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है।
अगर हम बात करें ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद के बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो है ऋग्वेद के 1 से लेके 8वें मंडल, 8वें मंडल जो है 8वें मंडल को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है अष्टिका। अष्टिका कहा जाता है। उसके बाद एक और 10वें मंडल को, 1 और 10वें मंडल का कहा जाता है, तो 1 और 10वें मंडल को कहा जाता है प्रक्षिप्तांश। ठीक है, प्रक्षिप्तांश या प्रक्षिप्तांश भी आप पढ़ सकते हैं इसको, जो सबसे बाद में आया है। जो 1 से 10वें मंडल सबसे बाद में आया है, सबसे बाद में जोड़ा गया है, मतलब इसको यानी 1 से 10वें जो मंडल को सबसे बाद में जोड़ा गया है, इसको प्रक्षिप्तांश बोलते हैं, प्रक्षिप्तांश। ठीक है, और फिर दूसरे से लेकर 9वें मंडल को सबसे पुराना माना गया है। 9वें मंडल को सबसे पुराना माना गया है, सबसे पुराना माना गया है, यानी प्राचीनतम। ठीक है, सबसे प्राचीनतम या सबसे पुराना इसको माना गया है। ठीक है, अब इसकी ऋग्वेद की रचना जो है अलग अलग, मतलब आप कह सकते हैं कि किया गया, राइटरों ने लिखो, उन्होंने विद्वानों ने लिखा है। ऐसे प्रथम मंडल को, प्रथम मंडल किसने लिखा है, इनको लिखा है कन्नौ, फिर है मधुचंद, आगे है दीर्घतमा। इसके प्रथम छंद को जिसने लिखा है अंगीरा। इसके प्रथम मंडल को लिखने वाले ये लोग हैं। कौन है, कनव है, मधुचंद है, उसके बाद कौन है, दीर्घतमा है और अंगीरा है ना, अंगीरा। अब दूसरे मंडल को किसने लिखा है, दूसरा मंडल, अच्छा यहाँ मंडल इतना समझिए, मंडल तो इसको लिखा है गृत्समद। किसने लिखा है, गृत्समद। दूसरे मंडल कौन लिखा है, तो गृत्समद ने लिखा है। तीसरा मंडल, तो तीसरा मंडल जो है विश्वामित्र जी ने लिखा है। बहुत सारी जगह लिखा है कि ऋग्वेद किसने लिखा था, इनका ही नाम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तीसरा मंडल लिखा है विश्वामित्र ने। चौथा मंडल वामदेव ने। चौथा मंडल कौन लिखा, वामदेव, वामदेव। ठीक है, चौथे मंडल को लिखा है तो वामदेव ने लिखा है, चौथे मंडल वामदेव ने लिखा है। पांचवा मंडल पांचवा मंडल जो है किसने लिखा है, अत्रि, अत्रि ने लिखा है पांचवा मंडल। ठीक है, छठा मंडल, छठा मंडल भारद्वाज ने लिखा है। सारे विद्वान हैं जो भारद्वाज। सातवां मंडल वशिष्ठ ने लिखा है इसको, वशिष्ठ मुनि रहे होंगे, उन्होंने लिखा था इसको सातवां मंडल में। तो इसको कौन लिखा है, तो वशिष्ठ जी ने लिखा है। ठीक है, ये आधा 100 हो गया। प्लावेश वशिष्ठ जी ने लिखा है इसको। अब है आठवां मंडल।
8वां मंडल जो है कौनव और अंगिरस ने लिखा है। इन्होंने लिखा है कौनव और अंगिरस। अंगिरस, ठीक है। 9वां मंडल, 9वां मंडल किसने लिखा? तो 9वां मंडल जो है पौमान कश्यप, एक काश्यप है, काश्यप, पौमान, काश्यप और अंगीरा, यानी सबसे ज़्यादा लोगों ने इसको मिलकर लिखा है। कौन कौन? पौमान, कश्यप और अंगीरा ने। अब है 10वां और लास्ट मंडल। 10वां और लास्ट मंडल तो इत्रित, इंद्राणी, इंद्राणी ने, ये न है टवर्गी न, इंद्राणी ने लिखा है, इद्रा है ये अनुस्वार, इंद्राणी, सची, सची और श्रद्धा। श्रद्धा, यही 10वां मंडल है, इसको चार आदमी ने लिखा है। 9वां मंडल को 3 आदमी ने लिखा है मिलकर। 8वां मंडल को 2 आदमी ने लिखा है, बाकी सब सिंगल लोगों ने लिखा है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको ऋग्वेद से जानकारी, ऋग्वेद से जुड़ा हुआ जानकारी, ठीक है। अब रहा ऋग्वेद में जो है कौन कौन शब्द जो है आया है। तो ओम का उल्लेख जो है ऋग्वेद में, अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में ये ओम शब्द जो है 1028 बार का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद ओम शब्द का, ऐसे ओम। उसके बाद जन शब्द का 275 बार किया गया है ऋग्वेद में, ओके। और विष इसका उपयोग 171 बार किया गया है। ब्राह्मण, इसका जो है 14 बार यूज किया गया ब्राह्मण शब्द को। क्षत्रिय, इसका यूज 9 बार किया गया है। यानी सबसे ज़्यादा वर्ड जो है ओम के लिए 1028, उसके बाद जन के लिए 275 एंड 275, और विष के लिए जो किया गया है वो 171 किया गया। उसके बाद ब्राह्मण क्षत्रिय के 14 और 9 बार। वैश्य जो है और 1 बार यूज किया गया है। वैश्य शब्द जो है वो 1 बार किया गया है, मात्र 1 बार। गंगा भी 1 ही बार यूज किया गया है, गंगा जो नदी है उसका यूज भी 1 ही बार किया गया है इसमें। यमुना का 3 बार किया गया है, ये आपको नहीं होगा। यमुना का जो है यूज कितना बार किया गया है? तो 3 बार। गौ शब्द का यूज, गौ मतलब गाय, इसका यूज 176 बार किया गया है। समुद्र का यूज, समुद्र सी, उस इसका कितना बार किया गया है? समुद्र का यूज किया गया है मात्र 1 बार, समुद्र शब्द का यूज। कल्प का भी यूज 1 ही बार किया गया है। शूद्र का भी यूज 1 ही बार किया गया है। गंगा का भी 1 बार, गौ का 176 बार। ये रहा जो ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है। अब देखिए ऋग्वेद काल में जो है अध्ययन के लिए नदियाँ, समुद्र और पूर्व मरुस्थल ज्ञात स्वतः पता चलता है कि इन तथ्यों के आधार पर तत्कालीन जो ऋग्वेद से क्षेत्र वाला अनुमान लगाया था। ऋग्वेद में हिमालय का उल्लेख, ऋग्वेद में हिमालय का यूज कौन शब्द के साथ किया गया है? तो इसमें आपको हिमवत किया गया। हिमालय के लिए क्या वर्ड किया गया है? तो हिमवत, ठीक है ना, यूज किया गया है ना। और इसकी चोटी का नाम मुजवंत, हिमालय की चोटी का नाम क्या गया है? जिसको पीक बोलते हैं, तो मुजवंत।
ठीक है। और सागर के लिए ऋग्वेद में सागर के लिए समुद्र, अर्णव, क्या चीज़, एक अर्णव, नमूना गोस्वामी भी है कोई इनका अर्णव, ठीक है। तो अर्णव का एवं सिंध शब्द का प्रयोग किया गया है। सागर के लिए क्या किया है यूज, तो ऋग्वेद में समुद्र, अर्णव और सिंध जो नदी है, पता ही है आपको, सिंध को इंडस बोलते हैं इंग्लिश में, या सिंधु का यूज किया गया है, ये नहीं है, ठीक है ना, सिंधु का यूज किया गया है। 4 ऋग्वेद के 2 छंदों में 4 समुद्र का उल्लेख मिलता है, अपर, पूर्व, सरस्वत, सूर्यावत और ये सब का यूज किया गया है। और ऋग्वेद में जो है 3 मरुस्थलों की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में कितने, तो ऋग्वेद में 3 मरुस्थलों की जानकारी मिलती है, एंड डिजर्ट जिसे बोलते हैं, 3 मरुस्थलों की जानकारी जो है इससे मिलती है। ठीक है। चलिए अब थोड़ा शॉर्ट बताते हैं, फिर आप विस्तार से भी बनाएंगे वीडियो, शॉर्ट में बता दिए हैं अब जितना भी जानकारी है। देखिए अब दूसरा वेद आता है, अब सामवेद। सामवेद की परिभाषा जो है वो किसमें दिया गया है, तो बृहद बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होती है। किसमें, उपनिषद। अच्छा, उपनिषद का मतलब क्या होता है, तो गुरु के पास में बैठ कर लिया गया ज्ञान को उपनिषद उसका बताया। उपनिषद का जो अगर बात करें, उपनिषद के बारे में अगर हम जानेंगे, तो लिखा है गुरु के समीप में बैठ कर जो ज्ञान प्राप्त है उपनिषद कहा जाता है। मतलब देखो ऐसे उपनिषद मतलब क्या है, तो ऐसे ग्रंथ जिसका अध्ययन जो है गुरु के बगल में समीप में बैठ कर किया जाता है, उपनिषद कहलाते हैं। और जो वेद होते हैं, वेदों के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। और बता चुके हैं संपूर्ण संख्या कितनी है उपनिषदों की, 108 है, ठीक है ना। चलिए तो अब सामवेद के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सामवेद से प्राप्ति है। साम का अर्थ होता है क्या, गाना, पता है ना, साम दंड भेद। तो साम का अर्थ क्या होता है, साम का अर्थ होता है गाना या गान, है ना। तो इसके कौन ऋषि ने किया है, इसके लिखा किसके बारे में है, तो इन्होंने लिखा है महर्षि, यानी इसके दृष्टा कौन है, दृष्टा तो महर्षि जो है इसको लिखे हैं व्यास के पुत्र। महर्षि जो व्यास थे उनके पुत्र ने लिखा है, पुत्र व्यास, तो पुत्र जैमिकी ने लिखा है। दृष्टा कौन है इसके, तो जैमिनी, ठीक है। और यह यज्ञों में देवताओं की स्तुति में गाया जाता है। जब यज्ञ होता है तो देवताओं की स्तुति में, उनके वंदना में जो है गाया जाता है। और इसके गाने वाला को उद्गाता कहते हैं। क्या बोलते हैं, उद्गाता। इसको गाने वाले को क्या बोलते हैं, तो उद्गाता। और सामवेद का संकलन जो ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद का संकलन किस पर आधारित है, संकलन इसका तो ये ऋग्वेद पर आधारित है। किस पर, तो ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है। इसमें अधिकांश इसके जो मंत्र मिलते हैं वो ऋग्वेद से जुड़े हुए, जितने मंत्र मिलते हैं ना, वो अधिकांश मंत्र मैक्सिमम जो है वो ऋग्वेद से जुड़े हुए हैं। जबकि इसमें सामवेद में मंत्रों की संख्या कितने हैं, तो इसमें 1475 मंत्रों की संख्या है ना, 1475 मंत्रों की संख्या है। मंत्रों में से मात्र स्वतंत्र जो है वो 75 ही जो है वो स्वतंत्र। देखिए
1475 मंत्रों में स्वतंत्र मंत्रों की संख्या कितनी है? मात्र 75। ठीक है। और भारतीय मतलब ये जो सामवेद है भारतीय संगीत का प्राचीनतम स्रोत है। ये क्या है? तो भारतीय संगीत जो है उसके सबसे पुराना स्रोत है। ठीक है ना, संगीत का ये प्राचीनतम स्रोत है, भारतीय प्राचीनतम स्रोत है। ठीक है, म है लास्ट में। और ये इस सामवेद का सबसे कम ऐतिहासिक महत्व है। ऐतिहासिक जो है हिस्टोरिकल का इम्पोर्टेंस बहुत कम है। इसकी 3 संख्याएं हैं, 3 शाखाएँ, शाखाएँ यानी शाखाएँ, 3 शाखाएँ हैं। कौन कौन है? तो कौथुम शाखा हो जाएगा, दूसरा ये हो गया रनायनीय, और तीसरा शाखा जो है इसका है वो है जय। एक तो हो गया कैथुम शाखा और रनायनीय शाखा और जैमीय शाखा, है ना। और इसका उपवेद जो है गंधर्व वेद है। इसका उपवेद कौन है? उपवेद तो इसका है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद इसका उपवेद है। इसके प्रणेता कौन है? नारद। प्रणेता कौन है? नारद। ठीक है। अब आते हैं तीसरा वेद। तीसरा वेद जो है वो है यजुर्वेद। तीसरा वेद कौन है? यजुर्वेद। यजु का जो अर्थ होता है, यजु का अर्थ होता है यज्ञ, है ना। यजु का अर्थ है यज्ञ, जिसका गाने वाला, इसको गान करने वाला क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं अधर्यु। ठीक है, अधर्यु कहलाता है। इससे अधर्व वेद भी कहते हैं। यजुर्वेद को अधर्व वेद भी कहा जाता है। वेद भी कहा जाता है, इसी कारण इसको अधर्यु वेद भी कहा जाता है। यह गद्य और पद दोनों में ही शैली में है। यह किस शैली में है? यजुर्वेद तो दोनों शैली में है, यानी गाकर भी और पढ़ के भी, यानी गद्य और पद। यह जो है गद्य और पद दोनों शैली में है। इसका मिश्रित क्या होगा? मिश्रित तो इसको बोलेंगे चंपू शैली में। पूछता है कौन शैली में जो है ये है, तो ये है चंपू शैली में। मिश्रित का हो जाएगा चंपू शैली, यानी गद्य पद में दोनों कौन है? तो यजुर्वेद। ठीक है। यह कर्मकांड प्रधान है। ये क्या है? तो यह कर्मकांड प्रधान है, कर्मकांडों से भरा हुआ है। ठीक है ना, कर्मकांड प्रधान है। इसमें कुल कितने अध्याय हैं? कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें 40 कुल अध्याय हैं, यानी पाठ कर सकते हैं। ठीक है। और 2 भागों में, ये 2 भागों में, 2 जो है इसके भागों को जो है क्या कहते हैं? तो पहला जो है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। और दूसरा क्या है? कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण वेद, कृष्ण यजुर्वेद हो गया। इसको महर्षि पतंजलि ने कौन? तो महर्षि पतंजलि
इसको महर्षि पतंजलि जो है 105 शाखाओं का वर्णन किया है। कितने? 105 शाखाओं का इन्होंने शाखा का वर्णन किया है। लेकिन इसमें मात्र जो है, मात्र कितना? तो मात्र जो है 5 ही प्राप्त है। 105 किया, लेकिन 100 गायब है, 5 ही प्राप्त है। यजुर्वेद को जो है नक्षत्रों का जो है एक पहली बार उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में पहली बार उल्लेख मिलता है। इसी में विदेहराज की कथा भी उल्लेखित है। इसमें किसके? तो विदेहराज का भी कथा जो है उल्लेख किया गया है। इसका जनक जो है आप लोग जानते हैं। पहली बार नक्षत्र का और विदेह का उल्लेख मिलता है। उपवेद क्या है? इसका उपवेद कौन है? इसका यजुर्वेद का उपवेद कौन है? तो इसका उपवेद जो है वो है, उपवेद कौन है? इसका उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद जो है इसका उपवेद है, जिसके प्रणेता कौन है? तो विश्वामित्र। इसके प्रणेता कौन है? तो विश्वामित्र। इसके प्रणेता विश्वामित्र। चलिए अब आते हैं लास्ट। थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ठीक है, एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसके दृष्टा ऋषि कौन है? ऋषि कौन है? अथर्वा ऋषि है। अथर्ववेद किसके द्वारा लिखा गया था? अथर्वा ऋषि जो है इसको दृष्टा है ऋषि। यह अंतिम वेद है। ये क्या है? ये तो अंतिम वेद है। ये अंतिम वेद है, अथर्ववेद है ना। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसको अथर्ववेद को कौन क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसके वाचनकर्ता कौन है? तो ब्रह्मा। इसके वाचनकर्ता कौन है? तो ब्रह्मा। इसका जो है ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। इसका उपवेद शिल्पवेद है। इसका उपवेद कौन है? उपवेद कौन है? तो इसका उपवेद है शिल्पवेद या अथर्ववेद। अथर्ववेद, शिल्पवेद या अथर्ववेद। जिसके प्रणेता कौन है? इसके प्रणेता कौन है? तो इसके प्रणेता जो है आपके वो है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा, ठीक है, प्रणेता है। अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में क्या है? तो अथर्ववेद में जो है समाज, रोग, जादू टोना, जादू टोना है ना, और टोटका, इस वर्णन इसमें मिलता है। इसके 2 शाखाएं हैं। 2 शाखाएं हैं। ये 2 शाखाएं कौन कौन है? तो शौनक, ठीक है ना, शौनक। इसको सायन, इस पर जो है सायन जो है इस पर भास लिखा है। दूसरा कौन है इसका शौनक के बाद? शौनक का है, सायन ने इस क्या लिखा है? इसे भास लिखा है, इसे भास लिखा। और फिर पिपलाद है ना, पिपलाद जो है, इसके दो जो है शाखाएं हैं। और चिकित्सा विज्ञान प्राथमिक उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्व के
केंद्र सूत्र से मिलता है। चिकित्सा विज्ञान या इलाज जो है जिसे बोलते हैं, एक है चिकित्सा, है ना, इसमें जो है चिकित्सा विज्ञान का प्राथमिक उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद को केन सूत्र में मिलता है। किसके? अथर्ववेद के केन सूत्र में। केन सूक्त में जो है चिकित्सा का जो है जिक्र किया गया है इसमें, ठीक है। विश्व में सबसे पहले मानव शरीर के अंगों का उल्लेख इसी में है। विश्व में सबसे पहले मानव अंगों का उल्लेख, मानव अंगों का उल्लेख जो है वो सबसे पहले, है ना, सबसे पहले शारीरिक अंगों का उल्लेख इसी में मिलता है। अथर्ववेद के जो है पृथ्वी सूक्त में मातृभूमि का उदाहरण प्राप्त है। अथर्ववेद के केस में तो पृथ्वी सूक्त में, पृथ्वी सूक्त में किसके? तो मातृभूमि की अवधारणा प्राप्त है ना, मातृभूमि। भूमि की अवधारणा जो है अथर्ववेद से ही मिलता है। और वैदिक राष्ट्रीय गीत भी है, इसलिए वैदिक राष्ट्रीय गीत भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? वैदिक राष्ट्रीय गीत भी कहा जाता है, ठीक है। और सर्वप्रथम इसमें राजा किसका? तो राजा परीक्षित का उल्लेख है। किसका? तो राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की पुत्री कहा गया है। परीक्षित का हुए है चांदी का उल्लेख, इसी में चांदी का उल्लेख, सिल्वर, चांदी का उल्लेख भी है अथर्ववेद में, ठीक है ना। और इसी में जो है अथर्ववेद में सभा और वह समितियाँ, सभा और समिति का जो है क्या कहा जाता है? तो प्रजापति की पुत्री यह कहा गया। सभा समिति को प्रजापति की पुत्री या डाउटर कहा गया। अथर्ववेद में और क्या क्या है? अथर्ववेद में जो है अथर्ववेद में अंग, मगध और वैशाली का जो है ना, वैशाली का पहली बार उल्लेख मिला है। पहली बार जो है इसमें जिक्र किया गया है या उल्लेख मिला हुआ है। अथर्ववेद में कहा गया है कि युद्ध पहले मस्तिष्क में लड़ जाता है और भूमि का प्रयोग बाद में होता है। क्या कहा गया है? तो युद्ध पहले मस्तिष्क में, दिमाग में, उसके बाद में भूमि पर प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो चारों वेद खत्म हो गए। इसके जितने भी क्वेश्चन आने वाले होते हैं सर इसमें और पढ़ते हैं, लिखते हैं, और लिखते तो अच्छा है, अगर आप बार बार लिखें जल्दी आपको दिमाग में बढ़ जाता है। तो वीडियो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, हेल्प करते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। हम और अच्छे से वीडियो बना कर लाएंगे आपके लिए। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।